99% लोग केवल 5 गलतियों की वजह से हर साल रिजेक्ट हो जाते हैं। हर साल लाखों वैकेंसी आ रही है, सिलेक्ट होने वाले सिलेक्ट हो रहे हैं, बट फिर भी वो लोग सेलेक्ट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इसकी वजह क्या? तो मैंने देखा है अपने 5+ गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने के एक्सपीरियंस से देखा है, साथ ही साथ मैं 3 साल से गाइड कर रहा हूँ बच्चों को, जो भी जुड़े हैं उनसे मैं पूछता हूँ सवाल, जानने को मिलता है कि भाई वो गलतियां कहाँ कर रहे हैं। तो ये 5 रीजंस हैं जिनकी वजह से वो लगातार असफल हो रहे हैं, जिनकी वजह से वो लगातार सिक्योर नहीं कर पा रहे अपनी एक वैकेंसी, अपनी एक पोस्ट जब भी वैकेंसी निकलती है। तो ये 5 गलतियों में से डेफिनेटली मैं गारंटी लगा सकता हूँ कि आप भी 2-3 गलतियां कर रहे होंगे, और अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं तो सिलेक्शन नहीं होगा, इस साल भी नहीं होगा, अगले साल भी नहीं होगा, और उसके 5 साल बाद भी नहीं होगा मेरे भाई। तो इस वीडियो को अंत तक देखना, समझना कि वो कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको बचना है, जो करने से बचना है, और जो आपको ध्यान देना है कि भाई हाँ मेरे को इस तरीके से पढ़ना है तभी मेरा सिलेक्शन होगा। और इस वीडियो को एज ए लर्निंग लेना कि भाई यहाँ से जो भी बताया है मैंने, भैया ने जो भी बताया, सर ने जो भी बताया, इन चीजों को मेरे को इंप्रूव करते हुए ही आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन भाई बहुत दूर है। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो में कमेंट कर देना कंसिस्टेंसी, अगर आप मेरे से कुछ इनपुट चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हैं, ताकि हम उन पर डिस्कशन कर सके और आपका जो सिलेक्शन में जो भी मेरा रोल हो सके उसको इंश्योर कर सके। चलिए अब बात करते हैं। देखिए सबसे पहला जो रूल है ना सिलेक्शन लेने का, या फिर कोई भी एग्जाम हो या फिर जीवन हो उसमें सफलता पाने का, वो होता है कंसिस्टेंसी। आप सब लोगों ने सुना है कि भाई कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कंसिस्टेंसी की जरूरत क्या है? कंसिस्टेंसी इसलिए जरूरत है कि भाई आपको मान लो आप जब भी पढ़ रहे होते होंगे, आपको भी बीच बीच में कुछ ऑफ डेज लगते होंगे, लगता होगा यार आज नहीं हो पा रहा, आज ऐसा लग रहा है कि यार मैं पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, पता नहीं मैं क्या करूंगा लाइफ में, पता नहीं ये वो, बहुत सारे टेंशन होते होंगे। तो जब भी आपको लगता है कि यार आज आपका दिन नहीं है, आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, अगर आपने उस दिन भी पढ़ाई कर ली, इट मीन्स यू आर कंसिस्टेंट। अगर आप लगातार 5 महीने 6 महीने लगातार 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ रहे हो, चाहे आपका पढ़ने का मन नहीं है फिर भी, चाहे कम पढ़ लो, चाहे 3 घंटा पढ़ लो, बट उस दिन भी आप पढ़े हो, अगर आपने बिना 1 वीक 2 वीक का गैप दिए लगातार पढ़ाई की है, इट मीन्स यू आर कंसिस्टेंट। तो अगर आप कंसिस्टेंट हैं इसका मतलब है कि आप लगातार अपने मिशन के लिए लगे हुए हैं। आपको लगता है कि यार सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, यार कोई भी टेंशन होती है, घर में कुछ भी चल रहा है, बाहर कुछ भी चल रहा है, बहुत सारे फ्रेंड्स की वजह से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, बट फिर भी अगर आप लगे हुए हो, कम से कम आप 4-5 घंटा डेली पढ़ते हो, इसका मतलब है कि आप कंसिस्टेंट हो और आपको सिलेक्शन लेना चाहिए, आप सिलेक्शन डिजर्व करते हो। बट सिलेक्शन के लिए कंसिस्टेंसी अलोन इज नॉट इनफ। कंसिस्टेंसी के साथ एक प्योर गाइडेंस, एक अच्छी गाइडेंस, एक अच्छा दिशा कि आप सही तरीके से तो मेहनत कर रहे हो ना। अब मान लो कोई घड़ा बना रहा है, घड़ा बनाना उसका आता ही नहीं है, बस वो सोच रहा है कि मैं बना लूंगा, लगा हुआ है घड़ा बनाने के लिए, नहीं बन पाएगा। सही तरीके से आएगा उसको तभी बना पाएगा। तो आई वांट टू से कि भाई कंसिस्टेंट रहो, बट प्रॉपर गाइडेंस के साथ कि भाई हाँ ये सही दिशा है, इसके साथ मेरे को कंसिस्टेंट रहना है। बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ वो कंसिस्टेंट है, वो बहुत अच्छी मेहनत करते हैं, बट उनका सिलेक्शन फिर भी नहीं होगा, ये भी मैं जानता हूँ, और मैं उनको समझाने की कोशिश भी करता हूँ, बट वो समझते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि जो वो सोच रहे हैं, जो उनके दिमाग में है वही बेस्ट है, और वो उससे आगे बढ़ना नहीं चाहते। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी तो जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बट उसके साथ साथ क्या आपके तरीके सही हैं? क्या आप वोकेब को आज भी क्लासेस से पढ़ रहे हो तो क्या वो तरीका सही है? कभी नहीं है। कभी भी आप जो है वोकेब पे आप कमांड नहीं कर पाओगे अगर आप खुद से रिवाइज नहीं करते, खुद से नहीं पढ़ते, केवल टीचर पे डिपेंडेंट हो। ये एक एग्जाम्पल है। इसी तरीके से ढेरों एग्जाम्पल है कि अगर आपको सही तरीके से मेहनत करना नहीं आता तो आप चाहे कितना भी कंसिस्टेंट रह लें, आपका सिलेक्शन नहीं होना है। तो ये सही तरीके पहचानने के लिए आपको एक मेंटर अपनी लाइफ में जरूर रखना चाहिए, चाहे जिंदगी की बात करें या फिर एग्जाम प्रिपरेशन की बात करूं। एक मेंटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको बताए कि भाई देख ऐसे पढ़ना होता है, ऐसे रिवाइज करना होता है, ऐसे मेहनत करनी होती है। आप उस पर अंधा विश्वास करें और उसको जो उसने जो भी बताया है आप उन चीजों को फॉलो करते हुए अगर चले, तो डेफिनेटली आप जो है वो सही तरीके से मेहनत करेंगे और कंसिस्टेंट आप हैं तो डेफिनेटली सफलता आपकी तरफ आएगी। तो पहला रूल है कंसिस्टेंट रहना है। सेकेंड चीज है कि हम कंसिस्टेंट हैं, मेहनत सही तरीके से कर रहे हैं, बट जिस तरीके से मेहनत करनी चाहिए वो है रिवीजन। हमें बार बार रिवाइज करना है अपने उन नोट्स को, अपनी उन चीजों को जो हम पढ़ते जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि मान लो एक क्रिकेटर है, वो बहुत सारे शॉट्स है ना नए नए इवॉल्व कर रहा है कि भाई मैं ऐसा भी खेल सकता हूँ, मैं वैसे भी खेल सकता हूँ, बट वो खेल तब पाएगा ना जब उन्हीं शॉट्स को बार बार प्रैक्टिस करे कि भाई हाँ मेरे को ऐसे खेलना है, मेरे को रिवर्स स्वीप में ऐसे खेलना है। कुछ कुछ प्लेयर्स एक चीज के स्पेशलिस्ट होते हैं कि भाई ये रिवर्स स्वीप अच्छा खेलता है, अच्छा सिक्स ऐसे अच्छा मारता है, कवर ड्राइव अच्छी मारता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिवीजन किया। तो जब तक आप चीजों का रिवीजन नहीं करेंगे, जो भी चीजें आपने पढ़ी है, जो चीजें आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आप मैथ्स को वर्बली सोल्व करना चाहते हैं, आप रीजनिंग में महारत हासिल करना चाहते हैं, वो तभी हो पाएगा जब आप बार बार रिवीजन करते हैं। तो चीजों का रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने अभी तक 5-7 टॉपिक पढ़ लिए हैं या मान लो 10 टॉपिक पढ़ लिए हैं, बट आपका लास्ट रिवीजन आज से 3 महीने पहले हुआ है, भाई नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं होगा। तो रिवीजन इज मस्ट। आपने जो भी वीक में पढ़ा है पूरा का पूरा वीकली जो रिवीजन है वो संडे के दिन हो, आपने जो भी कल पढ़ा है वो पढ़ते हुए, वो रिवाइज करते हुए नेक्स्ट डे पढ़ो। ये अनकंफर्टेबल हो सकता है, आप जो है ये सोच सकते हो कि यार मैं नया टॉपिक पढ़ता हूँ, वो पढ़ता हूँ, कितना भी पढ़ लो आके वापस जीरो पे ही आना पड़ेगा अगर आप चीजें रिवाइज कर नहीं पढ़ते।
तो मैं आपको ये एडवाइस करना चाहता हूँ मेरे भाई कि आप चाहे नया कम पढ़ लो, नया आपको 50% पढ़ना है, बट पुराना 50% जरूर रिवाइज करना है। अगर आप सीजीएल 26 की तैयारी कर रहे हैं तो अब तो आपका बस एक ही कमांड होना चाहिए, एक ही दिमाग में चीज होनी चाहिए कि बार बार मेरे को रिविजन करना है। 20% टाइम आप दे सकते हो उन टॉपिक्स को जो आपके वीक हैं या जो आपने किए नहीं अभी तक, बट 80% ऑफ योर टाइम शुड बी डिवोटेड टू रिवीजन। रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, और उतनी बार रिवीजन करना है जब तक कि ये ना लगे कि भाई मैं वर्बली आंसर कर सकता हूँ, मुझे नींद में उठा दिया जाए तो भी मैं बता दूंगा कि इसका आंसर क्या है। तब तक आपको रिवीजन करते जाना है। बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं कि मैंने एक बार रिवीजन कर लिया, अब तो मैं प्रैक्टिस कर लेता हूँ, तो मैं पीवाईक्यूज लगा लेता हूँ। फिर होता क्या है कि धीरे धीरे वो रिवीजन वाले कॉन्सेप्ट दिमाग में से निकलने लगते हैं, वीक पढ़ने लगते हैं। फिर जब हम मॉक्स लगाते हैं तो उनमें क्वेश्चंस गलत होने लगते हैं और हमें फिर लगता है कि नहीं नहीं मैं तो मॉक्स ही लगाऊंगा। अब बहुत सारी जो मैं पहले बात कर रहा था कि जिद्दी लोग होते हैं, उनको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ वही सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रिवीजन एक बार दो बार करने से कुछ नहीं होता, रिवीजन बार बार किया जाता है, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। और हो सकता है कि कुछ हाई माइंडेड लोग हैं, कुछ बहुत टैलेंटेड लोग हैं, वो लोग एक बार रिवीजन करके पीवाईक्यूज लगाते हैं और मॉक्स देते रहते हैं, उनका हो जाता होगा सिलेक्शन। बट मैं अगर एक एवरेज लड़के की बात करूं कि अगर उसको सिलेक्शन लेना है तो उसको भाई 5 बार 10 बार 15 बार 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 रिवीजन करना है। तब तक रिवीजन करना है जब तक कि एग्जाम्स नहीं आ जाते, और तब तक रिवीजन करना है जब तक कि उसको ये ना लगे कि भाई मेरे को नींद नहीं उठा के पूछ लो मैं आंसर कर दूंगा। तब तक आपको रिवीजन करते जाना है। हर दिन आपको कुछ ना कुछ पोर्शन रिवाइज करते जाना है कि भाई टारगेट बनाना है कि मेरा शेड्यूल है, ये टॉपिक मेरे को इतने दिनों में रिवाइज करना है, ये इतने दिनों में रिवाइज करना है। और ये जो मैं रूल बता रहा हूँ ये सारे एग्जाम्स पे अप्लाई होता है सेम। तो रिवीजन इज मस्ट, रिवीजन नहीं करोगे सिलेक्शन आप एक्सपेक्ट मत करो। थर्ड चीज है प्रैक्टिस। देखिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, सही तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी दिशा सही है, आप कंसिस्टेंट है, आप रिवीजन भी करते हैं, बट आपने जो रिवीजन किया उसको प्रैक्टिस में जब तक नहीं लाएंगे, जब भाई प्रैक्टिकली जब मेरे को एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा मैं कितना फास्टली कर पाऊंगा, या मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, या क्या मैं उस क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस अपने आप को दे सकता हूं कि नहीं दे सकता, ये फिक्स होता है प्रैक्टिस से। आप मैथ्स को कितना भी क्लासेस से देख लीजिए, कितना भी रिवाइज कर लीजिए, वो दोनों चीजें बहुत जरूरी है, हाँ ठीक है, बट उसके बाद जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे ही आगे बढ़ना है। तो डेली आपको कोशिश करनी है कि पीवाईक्यूज लगाएं, डेली आप प्रैक्टिस करें। मान लो मैथ्स में आपके जितने भी चैप्टर कंप्लीट हुए हैं उनके 70 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन, अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया तो 100 क्वेश्चन पर डे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी हम समझ पाएंगे कि भाई हाँ ये क्वेश्चंस मैं कर सकता हूँ, ये सेकंड्स में उड़ा सकता हूँ, इसमें मैं जल्दी कर सकता हूँ, या ये मेरा वीक पॉइंट है, इसको मेरे को और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ये सब चीजें तभी हो पाएगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे बच्चे अगेन मैं वही चीज कहूंगा जिद्दी होते हैं, उनको लगता है यार भैया ने बताया, सर ने बताया, वो अपने हिसाब से बता रहे होंगे, मैं तो प्रैक्टिस करूंगा सिलेबस खत्म होने के बाद, मैं तो प्रैक्टिस करूंगा जब मेरे को लगेगा कि हाँ अब मेरे मार्क्स आ रहे हैं, है ना। तो भाई नहीं हो पाएगा। मैं अगेन आई एम सेइंग, मैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं, मैंने हजारों लोगों को गाइड किया है, बहुत सारे लोग आज मेरी गाइडेंस के थ्रू एसओ इंस्पेक्टर वगैरह पोस्ट पे काम कर रहे हैं। ये मान के चलिए कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते आप जो है वो सिलेक्शन के लिए काबिल नहीं बन पाओगे। और प्रैक्टिस कभी भी सिलेबस खत्म होने के बाद या फिर आधा सिलेबस होने के बाद नहीं होती है, प्रैक्टिस होती है कि जो आपने पढ़ा है वो सेम डे या फिर वो टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तभी आप सही तरीके से पढ़ रहे हैं। तो ये 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी थी। अब चौथी और पांचवी चीज मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें, ध्यान से सुनिएगा। देखिए मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, या मैं कह सकता हूँ कि सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन, जब आप पढ़ रहे होते हैं ना मेरे भाई, तो आपके पास टाइम नहीं है कि आप सोशल मीडिया के रील्स स्क्रॉल करो। आपको इन सब से बचकर रहना पड़ेगा कि जब आप पढ़ रहे हैं तो रील्स वाला जो नजरिया है कि मैं गाने वाले रील्स देख रहा हूँ, मैं नाचने वाले रील्स देख रहा हूँ, मैं कॉमेडी देख रहा हूँ, मैं अपने आप को रिफ्रेश कर रहा हूँ। रिफ्रेश करने के लिए बैठना ही है तो आप मम्मी पापा के पास बैठिए, किसी दोस्त से बात कर लीजिए 2-5 मिनट, बट ये रील्स वाली चीजें आपको दिमाग से निकालनी पड़ेगी। यूट्यूब पे कॉमेडी वीडियोस देखना, नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज देखना, मूवीज देखना, ये अभी आपका टाइम नहीं है। मैं अगर अपनी बात बताऊं, मैंने अपने सिलेक्शन तक जब तक मैं जॉब में नहीं आया था कोई भी वेब सीरीज नहीं देखी थी। एक कोटा फैक्ट्री देखी थी फॉर मोटिवेशन की, हाँ मैं कुछ सीख सकूं वहां से, उसके अलावा मैंने कोई भी वेब सीरीज नहीं देखी थी। और मैं कभी भी ये रील्स वगैरह देखना, शॉर्ट्स वगैरह देखना, मेरे को ये था कि भाई दुनिया अगर ये देख रही है और मैं अगर देख रहा हूं तो मेरे में और उन भीड़ में कोई अंतर नहीं होगा, मेरे को डिफरेंस क्रिएट करना है। आपको भी पता है कि आज के टाइम पर जो गवर्नमेंट जॉब लेता है वो स्पेशल है, वो सभी लोगों की नजर में स्पेशल है, वो दुनिया की नजर में स्पेशल है। तो अगर आपको स्पेशल बनना है तो पहले से स्पेशल हैबिट्स रखनी पड़ेगी। आप सोच रहे हैं कि मैं फोन भी चलाऊंगा, मैं बातें भी करूंगा, मैं रील्स भी देखूंगा, मैं कॉमेडी वीडियोस भी देखूंगा, मैं नेटफ्लिक्स की सीरीज भी देखूंगा, तो आप स्पेशल नहीं है, आप उसी भीड़ में जो सिलेक्ट नहीं होती है। तो अगर 99% से अलग बनना है आपको, तो आपको ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि आप अपना एक टाइम शेड्यूल बनाएं कि भाई मेरे को इतने घंटे ये वाली चीजें पढ़नी है, और उसके अलावा ये जो बीच का 30 मिनट है, बीच का 40 मिनट है, उसमें मेरे को जो है सोशल मीडिया में गो थ्रू कर सकता हूँ, उसमें मैं रील्स देख सकता हूँ, उसमें मैं कॉमेडी वीडियो देख सकता हूँ, बट वो 30 मिनट वो 40 मिनट फिक्स होना चाहिए। अगर उसके अलावा आपको लग रहा है यार क्वेश्चन नहीं बन रहा मैथ्स का, यार बोर हो रहा हूँ, चलो रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, अच्छा यार इंग्लिश की वोकैब याद नहीं हो रही, चलो मैं रील स्क्रॉल कर लेता हूँ, तो आप सिलेक्शन के लिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप स्पेशल कुछ नहीं कर रहे हैं, आप उसी भीड़ की तरह कर रहे हैं जो 99% लोगों में बैठी हुई है, जो सिलेक्शन के लिए कुछ अलग करना ही नहीं चाहती, जो सिलेक्शन के लिए अपनी आदतों में बदलाव नहीं चाहती। यार सिलेक्शन है ना आज के टाइम पर किसी युद्ध से कम नहीं है, आपको स्पेशल बनना होता है, आपको दिखाना होता है कि यार देखो मैं उस भीड़ से अलग हूँ,
मैं ये भी करता हूँ जो वो लोग नहीं करते। मैं जो है वोकेब के लिए जो है वो क्लासेस नहीं करता, मैं खुद से याद करता हूँ, और जहां क्लास में 30 वर्ड कराए जाते हैं मैं उसी टाइम पे 100 कर लेता हूँ, 150 कर लेता हूँ। स्टैटिक जीके के लिए मैं बार बार जो है डेली, क्योंकि स्टैटिक जीके की वेटेज ज्यादा है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसके पीवाईक्यूज भी लगा पाऊँ, उसकी क्लासेस जल्दी से खत्म करके बार बार रिवाइज कर पाऊँ। मैं एडिटोरियल भी पढ़ता हूँ, एडिटोरियल क्लासेस से नहीं करता हूँ, बस समझने के लिए एक दो क्लासेस देख ली, बट फिर भी मैं अब जो है खुद से 2-3 पैराग्राफ डेली पढ़ता हूँ, स्ट्रगल करता हूँ, समझ नहीं आता फिर कोशिश करता हूँ, फिर समझ नहीं आता फिर कोशिश करता हूँ। इस तरीके की मेरे में हैबिट्स है। इसका मतलब है कि मैं भीड़ से अलग हूँ, और इसका मतलब कि मेरे को सिलेक्शन के लिए जाना है, और मैं सच में डिजर्व करता हूँ सिलेक्शन लेना। तो ये जो मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है, चाहे मोबाइल को ऑफ करके रखो या एरोप्लेन मोड में करके रखो, बट मोबाइल को दूर रखो, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम पर। ये आपके सिलेक्शन को रोक के बैठा है और उस भीड़ का हिस्सा बना के आपको रख रखा है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, पांचवी चीज, बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है ये चीज, कि आज के टाइम पे हमारे पास पेशेंस है ही नहीं। हमें लगता है यार एग्जाम आ गई, अब मैं मान लो आज ही तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ, 4 महीने बाद एग्जाम है, मैं उसके लिए परेशान हो रखा हूँ। भाई मैंने ऐसे लोगों को देखा है अपनी जर्नी में, मैं 3 साल से गाइड कर रहा हूँ। आई हैव सीन दोज काइंड्स ऑफ बॉयज और गर्ल्स जो अभी तैयारी स्टार्ट करते हैं, 4 महीने बाद एग्जाम है, मेरे को टेंशन हो रही है, मेरा स्ट्रगल हो रहा है, मैं परेशान हूँ। मैं भाई 5-4 महीने हुए तेरे को, सिलेबस करोगे, आराम से रिवाइज करोगे, तो अगले आगे आने वाले 6-8 महीने बाद जॉब लग जाएगी। बट 3-4 महीने के एग्जाम के बाद के लिए जो आप रिजल्ट का सोच रहे हो, आप मेहनत कम कर रहे हो और सोच ज्यादा रहे हो, नेगेटिव हूं मैं, परेशान हूं मैं, एंग्जाइटी में हूं। भाई पेशेंस रखना पड़ता है। जब आप गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन करते हैं तो आप अपने आप को कह के आते हैं कि भाई मेरे को 1 से 2 साल लगेगा, और मैं मेहनत करूंगा, मैं अच्छी तैयारी करूंगा और सिलेक्शन ले लूंगा। उसके लिए चाहिए कि आप पेशेंट रहें, आपको दिमाग में रहे चीज कि भाई हाँ अच्छा ठीक है, 4 महीने बाद एग्जाम है, उसमें मैं अच्छा करने की कोशिश जरूर करूंगा, बट मैं अपनी तैयारी पे ध्यान देता हूँ, मैं सिलेबस करता हूँ, मैं रिवीजन करता हूँ, मैं जो भी टॉपिक्स मेरे कंप्लीट हो गए उनकी प्रैक्टिस करता हूँ, सही तरीके से मेहनत करता हूँ। और जब मुझे लगेगा कि हाँ यार मेरी अच्छी से प्रैक्टिस हो चुकी है, मेरा अच्छे से रिवीजन हो चुका है, तो मुझे खुद फील आ जाएगी कि हाँ अब मेरा सिलेक्शन होगा। तो आप पढ़ते कम है, आपको लगता है कि मैं आधा सिलेबस हुआ है, 15% हुआ है, 20% हुआ है, तब से ही आप सिलेक्शन की तरफ देखने लग जाते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे हमें सोशल मीडिया में रील्स दिखती है, आज के टाइम पर भैया या सर जो है वो बैठे हैं, वो बता रहे हैं कि हम यहाँ मिनिस्ट्री में काम करते हैं, तो आपके दिमाग में आता है कि यार मेरे को भी काम करना है। बट वो करना है आपको, बट इंस्टेंटली नहीं होता, उसके लिए लगातार मेहनत करनी जरूरी होती है। उन भैया ने भी किया जिसको आप देख रहे हैं, 6 महीना, 8 महीना, 12 महीना लगातार लगे रहे हैं, 6-6 घंटा, 8-8 घंटा, 10-10 घंटा पढ़ाई की है, तब जाके वो वहां पे बैठे हैं। तो आप 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने के सक्सेस के पीछे पागल ना हो, और उस एग्जाम को करने के लिए आप क्या करते हैं, क्रैश कोर्सेस करते हैं। उससे आपकी अच्छे से सिलेबस नहीं हो पाती, अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाता, और आप फंस के रह जाते हैं कि यार उसके 3 महीने बाद, मान लो आज से 4 महीने बाद एग्जाम था, मैं उसकी प्रिपरेशन में लगा था, अब उसके 3 महीने बाद जो एग्जाम है उसकी भी तैयारी नहीं है। क्यों? क्योंकि सिलेबस सही से नहीं किया था। तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि जब भी हम तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हैं तो पेशेंस रखिए अपने पास, कि ठीक है मेरे को अच्छे से तैयारी करनी है, अच्छे सिलेबस करना है, उन सिलेबस के नोट्स को बार बार रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करते हुए जाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, जैसे ही मेरा 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और मेरे को ये चीजें बार बार रिपीट करती जानी है। जब भी मैं तैयारी या सिलेक्शन के काबिल हो जाऊंगा तो एग्जाम आएगा, मैं एग्जाम दूंगा और सिलेक्ट हो जाऊंगा। कोई फास्ट प्रोसेस नहीं होती, कोई शॉर्टकट नहीं होता सिलेक्शन का। आपको मेहनत करनी होती है, मेहनत करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एंड देन जब एग्जाम आएगा और आपकी मेहनत इतनी हो चुकी है कि भाई आप सिलेक्शन के लिए काबिल हो चुके हैं, तो आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो ज्यादा टेंशन लेना, एंग्जाइटी लेना, परेशान होना, स्ट्रगल फील करना, या फिर अपने आप को नेगेटिव अप्रोच की तरफ ले जाना, ये सब आपको सिलेक्शन को रोकते हैं और आपको उस भीड़ का हिस्सा बनाते हैं जो 99% लोगों में बैठती है। साथ ही साथ जो आप अलग अलग एग्जाम्स के गोल बनाते हो वो मत करिए। जो भी आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस की, कोशिश करिए कि ये एग्जाम्स तो मैं दूंगा ही दूंगा, सारे एग्जाम्स दूंगा एसएससी के। साथ साथ जो भी सिमिलियर सब्जेक्ट्स हैं, सिमिलियर सब्जेक्ट्स के एग्जाम है, मान लो कोई डीएसएसबी का एग्जाम हो रहा है, मान लो ईपीएफओ का एग्जाम हो रहा है, सेम सिलेबस है, तो मैं वो एग्जाम भी दूंगा और उसमें भी सिलेक्शन के लिए जाऊंगा। बट मैं अपने गोल्स को चेंज नहीं करूंगा। मेरा गोल है कि मेरे को 4 सब्जेक्ट अच्छे करने हैं, इनको बार बार रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, पीवाईक्यूज करना है, मैं वो करता जाऊंगा, और साइड में जो एग्जाम्स आ रहे हैं वो देखकर आऊंगा, जरूर देखकर आऊंगा। बट ये नहीं सोचूंगा कि यार मेरा पटवारी का एग्जाम आ गया, मेरा एसएससी का एग्जाम आ गया, मेरा रेलवे का एग्जाम गया, मेरा बैंक का एग्जाम आ गया, तो अलग अलग नहीं पढ़ना है, सेम एक ही तैयारी करनी है, उस पर चलते जाना है और साइड वाले एग्जाम देते जाना है। बट अगर आपको टारगेट एक ही एग्जाम का रखना पड़ेगा, चाहे स्टेट एग्जाम का रख लो, चाहे सेंटर का रख लो, एग्जाम सारे दो, बट टारगेट एक हो, एक ही लाइन पर अपन चल रहे हो, बार बार रिवाइज कर रहे हो, और उससे ही हमारा सिलेक्शन होगा। सो ये आई होप कि आपको 5 चीजें समझ में आई हो, और इन 5 चीजों में से कोई भी चीज जो आप नहीं कर रहे थे अब तक, चाहे वो रिवीजन हो, प्रैक्टिस हो, या डायरेक्शन सही ना हो, या कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हो, या कोई भी चीज, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप ये भी बताइएगा कि इन 5 पॉइंट्स में से एक स्पेसिफिक टॉपिक अगर आपको चाहिए कि लाइक कंसिस्टेंसी कैसे बनाए, या कोई भी आपका टॉपिक, इन 5 टॉपिक्स में से जो आप उठाना चाहते हैं, मेरे को कमेंट में बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर लाऊंगा, और अपना एक्सपीरियंस जो है ये 5+ एग्जाम क्रैक करने का, कि 20 की एज में मैंने जॉब कैसे ले ली, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। सो ये आपके डिपेंड करेगा कि अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में बताइएगा। और प्लीज यार अपने मम्मी पापा के सपनों के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के बच्चों के लिए, या कोई भी हो सकता है,
उसके लिए हमें करके दिखाना है और इसी साल करके दिखाना है। बहुत सारे जॉब्स आने वाले हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है। प्लीज लग जाओ और इतना लग जाओ कि चलते फिरते भी दिमाग में रहे कि यार मेरे को इस बार करना है, मेरे को इस बार करना है। जब बैठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, दिमाग में एक पागलपन हो कि यार इस बार तो करके दिखाना है। उस लेवल तक की हमें मेहनत करनी है और मेहनत करके ही डेफिनेटली हम उस चीज को अचीव कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। और कोई भी आपका डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं।